दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी होता क्या है, एसआईपी काम करता कैसे है, में एसआईपी के आखिर क्या फायदे हैं, अगर हम एसआईपी करते हैं तो हम लोग कितना प्रॉफिट होता है, उसके फायदे क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले। और साथ ही में दोस्तों आप लोग एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या घर बैठे एसआईपी हो सकता है या फिर आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, एसआईपी कितने साल का करना सही होता है और कितने साल का नहीं, और एसआईपी में हम लोग कितना इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मिनिमम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी का आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसआईपी होता है क्या। एसआईपी सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो हर महीने आप 1000 या फिर 10,000 या फिर 20,000 बचा के आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया एसआईपी के बारे में, आखिर एसआईपी होता क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एसआईपी काम करता कैसे है। आप एक म्यूचुअल फंड चूज करते हो और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने हिसाब से डिसाइड करते हो। अगर आपका मंथली इनकम 20 है या फिर 30,000 है, 50,000 है, आप अपने हिसाब से कितना सेविंग करते हो, कितना आपको इन्वेस्ट करना, उसके हिसाब से आप चूज करते हो। मेरे केस में मान लो कि मैं 10,000 यहाँ पे चूज करता हूँ। अब आपके हिसाब से 500 भी हो सकता है, 100 से भी स्टार्ट होता है, 1000 से भी स्टार्ट होता है, और 5000 और 10,000 ये कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना मन उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आप फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करोगे वो हर महीने आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट स्टार्ट कर दोगे या फिर हर महीने आप पे करोगे। और जो आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट अप एंड डाउन होता है, वहाँ पे आपको एवरेज और मिलता है। तो एसआईपी ऐसे काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एसआईपी के आखिर फायदे होते क्या। अगर आप बिगिनर हो और सोच रहे हो एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, एसआईपी में हम इन्वेस्ट करें तो उसके बेनिफिट तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसआईपी के बेनिफिट होते क्या हैं। दोस्तों एसआईपी में आप कम से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 500, 1000, 2000 या फिर आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो सबसे लोवेस्ट होता है। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है और साथ ही में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग बोले तो धीरे धीरे आप एक रकम जमा कर करके एक बड़ा सा एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देते हो, तो कंपाउंडिंग वही होता है। और साथ ही में हैबिट बन जाता है सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का। तो दोस्तों ये होता है एसआईपी के कुछ फायदे। अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो ये बेनिफिट आपको पता होनी ही चाहिए थी। अब दोस्तों आप सोच रहे हो एसआईपी के बारे में पता चल गया, एसआईपी के फायदे के बारे में पता चल गया, तो अब एसआईपी हम लोग कैसे स्टार्ट करें, क्या हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, क्या हम लोगों को बैंक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका गाइस सिंपल सोल्यूशन है, आप घर बैठे भी कर सकते हो या फिर आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला तरीका आप घर बैठे कर सकते हो। कोई भी आपको ब्रोकर को चूज करना होगा, जैसे कि आप एंजल वन, ग्रो ऐप, जीरोधा, इन सभी एप्लीकेशन में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी को कंप्लीट करना होता है। केवाईसी कंप्लीट करने में आपको आधार और पैन कार्ड आपको वहाँ पे देना पड़ता है। वो दे दोगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा 5 से 10 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बिगिनर्स के लिए आपको म्यूचुअल फंड वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंडेक्स फंड, बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। और अगला ऑप्शन मिलेगा आपको लार्ज कैप फंड, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना। बिगिनर्स के लिए आपको इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया साबित होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एसआईपी अमाउंट सेट करना है। जैसे कि अगर आपको एसआईपी सेट करना है 100 का, तो आपको वहाँ पे 100 को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको करना है 500 का या फिर 1000 का, तो आपको अपने हिसाब से जो भी आपका बजट बनता है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपको याद रहे जो आप वहाँ पे सेट करोगे वो ऐसा करना है कि आप हर टाइम वो दे सको अमाउंट। ऐसा नहीं कि मैंने आज 1000 दे दिया तो अगली बार मैं ना दे पाऊँ, ऐसा नहीं। आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे।
तभी वो कंपाउंडिंग बनेगा और एक अच्छा अमाउंट सर्टेन ईयर तक एक अच्छा आप लोग अमाउंट बना पाओगे। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है आपको ऑटो डेबिट सेलेक्ट करके छोड़ देना। आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक कटते रहेंगे। अब इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप जितना भी सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक आपका पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आप सर्टेन अमाउंट सेलेक्ट करोगे, ऑटो डेबिट ऑन करोगे, उसके बाद दोस्तों आपको भूल जाना है, छोड़ देना है आपको, वो ऑटोमेटिक कटता रहेगा। आपको कभी कभी आपको महीने में देखते रहना है कि क्या हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना वहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। दोस्तों अब मैं आपको एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ, कि समझाता हूँ कि कितना आप सिलेक्ट करोगे तो कितना आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप 2000 मंथली SIP सेट करते हो 10 साल के लिए, तो एवरेज रिटर्न आप मान सकते हो 12% या फिर 8%, 10%। अगर आप बैंक के थ्रू करोगे तो आपको वहाँ पे 8 से 10% के बीच में आपको मिलता है देखने के लिए। अभी तो आपको 6-7 ही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ओल्ड हो कि ओल्ड एज के रहोगे, आपको 60+ तो वहाँ पे आपको 8 और 9 मिलता है FD के अंदर। बट मान लो सर्टेन हम लोग यहाँ मान सकते हैं 10%। तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे 2.4 लाख, वो भी 10 ईयर के लिए। तो वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट क्या मान सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा था 10%। तो दोस्तों 10 साल के बाद वहाँ पे उसका वैल्यू बन के आ जाता है 4.6 लाख, वो भी 12% का। तो आप 10% का अपने हिसाब से देख सकते हो, 10% या फिर गाइस 8% या फिर गाइस 12% से ज़्यादा मिल सकता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्टेन 12% हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया था। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। दोस्तों SIP में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3 महीने करेंगे, 3-4 महीने करेंगे या फिर ज़्यादा 1 साल करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, जो भी पैसे डाले होंगे वो निकाल लेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे आपको ये नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 5 ईयर 10 ईयर तक आपको ऑलमोस्ट तो रखना ही रखना है, तभी कुछ जाके आपको सर्टेन रिटर्न मिलेगा देखने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे 2000 से चूज किया था, तो हम लोगों को वहाँ पे 10 साल में वहाँ पे 2.4 लाख मिला था देखने के लिए, और कि उसका डबल हम लोगों को वहाँ पे रिटर्न मिला था देखने के लिए। तो कुछ ऐसे दोस्तों SIP काम करता है। और दोस्तों SIP के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद गाइस काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।